जय गजानन श्री गणेश। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना ग्रंथों के बारे में और उनके प्रकार के बारे में, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईश्वर के स्वरूप के बारे में। श्रुति अर्थात वेद ईश्वर को साकार, हाथ पैर कान नाक से युक्त तथा निराकार अर्थात बिना हाथ पैर कान नाक से युक्त ओमकार ब्रह्म भी मानता है। हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा मात्र धर्म है जो ईश्वर के दोनों ही स्वरूप और प्रारूप को, चाहे वो साकार हो या निराकार, उसे स्वीकार करता है, उसे मानता है और यह उपासक की इच्छा पर है कि उसे ईश्वर के किस स्वरूप की उपासना या पूजा करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर केवल निराकार है, उसके हाथ पैर कान नाक इत्यादि नहीं हैं, वह कभी अवतार धारण नहीं कर सकता है। यह गलत है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह निराकार भी है और साकार भी है, वह स्त्री भी है, वह पुरुष भी है, वह पशु और मानव देह से युक्त नरकुंजर स्वरूप में भी विद्यमान है। अर्थात वह सब कुछ है, वह सभी कर सकता है, वह सभी में विद्यमान है। यह उपासक की इच्छा है कि उसकी रुचि ईश्वर के किस स्वरूप में है। ईश्वर को निराकार रूप में स्वीकार करने वाले लोगों को ज्ञानी कहा जाता है। वह ईश्वर के निराकार स्वरूप की ही उपासना किया करते हैं और जो ईश्वर को साकार स्वरूप में उनकी प्रतिमा या मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करते हैं, उन्हें भक्त कहा जाता है। भक्ति भी विभिन्न प्रकार की होती है, जिस पर चर्चा हम बाद में विस्तार से करेंगे। ईश्वर के स्वरूप को समझने का आज हम प्रयास करते हैं। ईश्वर के स्वरूप को हम वेदों के ही माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। उपनिषद जो वेदों के ही अंश माने जाते हैं, तो आइए हम श्वेताश्वतर उपनिषद के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर का क्या स्वरूप है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है कि जो रंग रूप आदि से रहित होकर भी छिपे हुए प्रयोजन वाला होने के कारण विविध शक्तियों से संबंध से सृष्टि के आदि में अनेक रूप धारण कर लेता है तथा अंत में वह संपूर्ण विश्व जिसमें विलीन हो जाती है, वह परमेश्वर, वह परमात्मा परम देव एक है, वह हम लोगों को स्वबुद्धि से संयुक्त करे। बृहदरण्यानोपनिषद कहता है कि ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, मूर्त साकार, अमूर्त निराकार, मर्त्य और अमर्त्य, स्थित और चर तथा सत और तत्व है, वही ईश्वर है। इससे यह पता चलता है कि ईश्वर में दो विरोधी गुण हैं। ईश्वर दो विरोधी गुण से युक्त है। वह मूर्त और अमूर्त दोनों ही रूप में विद्यमान है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। तो ईश्वर निराकार और साकार दोनों हैं। इसका प्रमाण हमने वेदों के ही अंग माने जाने वाले उपनिषदों के माध्यम से समझा। ईश्वर की ही भांति इस संसार में भी दो विरोधी गुण हैं। जैसे आकाश निराकार है, जल निराकार है, प्रकाश निराकार है, पुष्पों में व्याप्त सुगंध भी निराकार है, परंतु पुष्प साकार है। सूर्य या चंद्र साकार हैं, उनसे आने वाली प्रकाश अवश्य ही निराकार है, किंतु सूर्य और चंद्र का एक आकार है। इस विषय में विभिन्न मतावलंबियों के बीच में विभिन्न मत प्रसिद्ध हैं। कुछ कहते हैं कि ईश्वर साकार ही है, तो कुछ का मानना है कि ईश्वर केवल निराकार ही है और कुछ का कहना है कि वह साकार और निराकार दोनों ही हैं। तो यह साधक को ध्यान देना चाहिए कि वह अपनी रुचि के और प्रवृत्ति के अनुसार निराकार या साकार ईश्वर की उपासना को चुने। सनातन धर्म, हमारा वैदिक धर्म, ईश्वर के सभी प्रारूप को स्वीकार करता है, चाहे वो निराकार हो या साकार, और यह साधक की इच्छा होती है कि उसे ईश्वर के किस स्वरूप की उपासना करनी है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया कि हमारे ग्रंथों में ईश्वर के किस स्वरूप का उल्लेख किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय गजानन श्री गणेश।